लद्दाख मामले पर चीनी सफीर का बयान। गलवान वादी और पेंगांग झील पर दावा किया पेश। चीनी फौज को वापस बुलाए, वजारत खारजा की तरफ से की गई अपील। अरब ममालिक के साथ केरला और लद्दाख में मनाई जा रही ईद उल अजहा। मसाजिदों में नमाज ईद की गई अदा। समाजी दूरी और मास्क का हुआ सही इस्तेमाल। मुल्क में कोरोना वायरस का कहर जारी। पिछले 24 घंटों के दौरान 55,000 से ज्यादा कोरोना मस्बत मामले दर्ज। जम्मू कश्मीर में कोरोना से मरने वालों की तादाद 370 के पार। लॉकडाउन के चलते वादी के बेशतर इलाके पानी से महरूम। लोगों को साफ पानी फराहम करने वाले सिक्किम में नाकाम। अवाम परेशान, हुक्काम खामोश। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। पेश खबरों की तफसील। अरब ममालिक के साथ साथ आज केरला और लद्दाख में ईद उल अजहा मनाई जा रही है और इस सिलसिले में सुबह से ही मसाजिदों में नमाज ईद अदा की गई, जिस दौरान समाजी दूरी के साथ साथ मास्क का भी सही इस्तेमाल किया गया। वजीर आला ने कल ऐलान करते हुए कहा कि आज केरला में नमाज ईद उल अजहा मनाई जाएगी और इंतजामिया की जानिब से जारी करदा SOPs पर अमल दरामद करते हुए मसाजिदों में नमाज ईद अदा की जाएगी। उधर लद्दाख के बेशतर इलाकों में भी आज ईद उल अजहा मनाई गई, जहां इंतजामिया की जानिब से जारी करदा SOPs पर अमल करते हुए नमाज ईद अदा की गई। भारत और चीन के दरमियान जारी कशीदगी के चलते भारत में मुकीम चीन के सफीर ने लद्दाख मामले पर बयान जारी करते हुए कहा कि गलवान वादी और पेंगांग झील चीन का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि चीन ने लद्दाख में मुआहदे की खिलाफ वर्जी नहीं की है। चीनी सफीर का बयान उस वक्त सामने आया जब आने वाले दिनों में दोनों फौजियों के कोर कमांडरों के माबेन 5वें दौर के मुज़ाकरात शुरू हो रहे हैं। I think that China and India has signed a number of agreements and protocols for the troops to abide by those rules. And clearly, the Chinese troops, they always patrol in the Chinese side and not across the line of actual control. I think that is very clear that the right and wrong for these incidents or frictions along the line of actual control. It's very clear that we found that it is the Indian side that first went across the line, provoked and also violently attacked Chinese officers and soldiers. For example, in the Galvan Valley, that when they were going to negotiate, that led to violent attack. And that also led to the intense physical clashes between the two sides. बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर। इशफाक, जिस तरह से एक और बयान सामने आया है चीनी सफीर की जानिब से, जिन्होंने दावा पेश किया है गलवान वादी और पेंगांग झील के हवाले से, उन्होंने दावा पेश किया कि उन्होंने किसी मुआहदे की खिलाफ वर्जी नहीं की है। देखिए, चीन की तरफ से 2-3 बयान जो है वो मुसलसल आ रहे हैं जी। एक बयान चंद दिन पहले आया था वजारत खारजा की तरफ से, जो उनका है, उन्होंने कहा था कि देखिए डिसएंगेजमेंट और जिस तरीके के फौजी इनखला की बातें हैं वो हो रही हैं जी, और 5वें राउंड की बातचीत होगी तो सारा मामला जी ठंडा हो जाएगा जी। उसके बाद जो आज बयान रात देर गए, उन्होंने एक वेबिनार कॉन्फ्रेंस पे वो थे,
तो उसमें उनसे जब पूछा गया कि स्ट्रेटजी, प्लानिंग, पॉलिसी के बारे में सवाल, तो उन्होंने कहा कि देखिए जो कुछ इस वक्त हो रहा है ये हम तो अपने इलाके के अंदर है और बिला वजह इस चीज को तूल दी जा रही है, लेकिन फिर भी हम 5वें राउंड के लिए तैयार है अगर भारत को कोई इस मामले में और बात करनी है। तो उन्होंने अपने तरीके से क्लियर तो कर दिया कि सिचुएशन जो है वो झुमकी 2 बनेगी, जहां जो है वहीं पर रहेगा और इसमें शायद वो पीछे नहीं अभी हटने के मूड में, क्योंकि जो अभी हमारे पास इतलात मौसूल हो रही है जो 8 एयरबेसेस हैं वो काफी हाई प्रोफाइल एयरबेस है। वहां पर 8 के 8 एयरबेसेस पर पुलिस की तरह जो PLA है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो, उन्होंने बड़े पैमाने पर वहां पर डिप्लॉयमेंट कर दी है, जिसका ये साफ इशारा लग रहा है कि अभी ये मामला इतना जल्दी हल होने वाला नहीं है, ये लंबा खींचेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक गौहर आपका। ये थे इशफाक गौहर जो बात कर रहे थे, जहां जो चीनी सफीर की जानिब से जो बयान जारी किया गया, उन्होंने दावा पेश किया है कि गलवान वादी और पेंगोंग झील पर उन्होंने दावा पेश किया है, लेकिन दूसरी तरफ से अगरचे भारत वजारत खारजा की तरफ से जो कहा गया है कि अभी जो है चीनी फौज LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से पूरी तरह से वापस नहीं हटी है। उन्होंने चीन से अपील की है कि वो अपनी फौज को वापस बुलाए और ये बयान उस वक्त सामने आया है जब जो कोर कमांडर की 5वीं मीटिंग से कबल जो आने वाले दिनों में होने वाली है उससे कबल ही चीन की तरफ से यह बयान जारी किया गया है। कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक मरकजी वजीर प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज की नजरबंदी से जहां जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने इनकार किया, वहीं सोशल मीडिया पर एक और वायरल वीडियो में मौसूफ लीडर को नजरबंद देखा जा सकता है। अदालत उज़्मा ने चंद रोज कबल सैफुद्दीन सोज की अहलिया की तरफ से दायर एक अर्जी को मनसूख किया था, जिसमें दावा किया गया था कि उन्हें गैर कानूनी तौर पर नजरबंद रखा गया है। ये आप देखते हैं शहरी आजादी को क्या हो गया। देखिए, सैफुद्दीन सोज साहब फॉर्मर MP हैं, फॉर्मर मिनिस्टर हैं, सो ही इज नॉट अंडर अरेस्ट, नॉट अंडर डिटेंशन। इनफैक्ट पिछले 2 महीने में 2 बार वो दिल्ली भी गए हैं, अक्टूबर में भी गए हैं, दिसंबर में भी गए हैं, तो वो फ्री हैं। ही इज फ्री टू गो वेरेवर ही लाइक्स, ऑफ कोर्स सिक्योरिटी के साथ, क्योंकि वो प्रोटेक्टेड पर्सन है, इसलिए लाइंग का, झूठ बोलने का सवाल ही नहीं पैदा होता। नहीं, सुप्रीम कोर्ट के सामने गवर्नमेंट ने कहा हमें फ्री पर्सन, लेकिन यहाँ ये लोग नहीं मानते हैं, ये कहते हैं ऊपर से ऑर्डर है, अब मैं उसका क्या कर सकता हूँ। ये आप देखते हैं शहरी आजादी को क्या हो गया। आई हैव डिसाइडेड टू गो टू द कोर्ट और वट एवर इट इज वर्थ। सुप्रीम कोर्ट के सामने झूठ बोला जाता है, इसको आप तो हाईलाइट कर ही सकते कि सुप्रीम कोर्ट के सामने इस गवर्नमेंट ने, उस गवर्नमेंट ने कहा कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से लिए गए कई अहम फैसलों के दौरान इस बात का ऐलान किया गया है कि जम्मू कश्मीर मुखालिफ कार्रवाई में मुलविस अफराद को नौकरियों से बरतरफ किया जाएगा और मुल्क दुश्मन कार्रवाई में मुलविस पाए जाने की सूरत में हुकूमत ने पुलिस एहलकारों और मुलाजमीन की खदमात से बर्खास्तगी के मामला की जांच पड़ताल और सिफारिश के लिए चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम की सरबराही में एक आला सतही कमेटी भी तश्कील दी है। मीटिंग के दौरान इस बात का खुलासा किया गया, ऐलान किया गया है कि जो मुल्क मुखालिफ कार्रवाई में शामिल होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से लिए गए कई अहम फैसलों के दौरान इस बात का भी ऐलान किया गया है कि मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों या मिलिटेंटों के साथ राबता रखने या उनकी माउनत करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और साथ ही साथ उन्हें नौकरियों से बर्खास्त कर दिया जाएगा। इस खबर पर मजीद तफसीलात के लिए हमारे साथ श्रीनगर से जुड़ चुके हमारे सीनियर साथी सईद तजम्मुल। एक और बड़ा फैसला जो है जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से लिया गया है। अब जो मुलाजमीन है उनकी बरतरफी, अगरचे वो जो मुल्क मुखालिफ कार्रवाई में उन्हें पाया जाएगा, उन्हें शामिल पाया जाएगा, मुलविस पाया जाएगा, उनके खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई जो है वो की जा रही है।
गवर्नर कोचे साहब बहुत बहुत शुक्रिया। जब हम जम्मू कश्मीर में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की बात करते हैं तो ये कोई नया अमल नहीं है। आपको याद होगा कि जब गुलाम मोहम्मद शाह वजीर अल्लाह हुआ करते थे, MM खजूरिया डायरेक्टर जनरल हुआ करते थे, उस वक्त कई एक तंजीमों के साथ राब्ते में रहने के बाद, हालांकि उन्हें सियासी और मजहबी तंजीमों का खिताब अभी भी हासिल है, उन्हें नौकरी से बरतरफ किया गया, जिसके पास हमारे पास कई एक मिसाल है, जिसमें प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट भी शामिल है। उसके बाद चूंकि सोशल मीडिया का दौर आया, ये जम्मू कश्मीर में कभी अलाउ नहीं किया गया कि कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है एंटी या मुल्क मुखालिफ प्रोपेगेंडे का हिस्सा बने। उसके बाद जब आज सोशल मीडिया की हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको याद होगा कि उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार में, मुफ्ती की सरकार में, गुलाम नबी आजाद साहब की सरकार में या मुफ्ती मोहम्मद सईद की सरकार में इस तरह के ऑर्डर नामे जो थे वो कहीं ना कहीं जेर बहस रहे हैं। लेकिन बिलाखिर जो हुआ, जिसका खदशा था वही हुआ। अब सरकार ने स्ट्रिक्टली, अगर आपको याद होगा कि 5 अगस्त के मनसूखी के बाद, दफे की मनसूखी के बाद उस वक्त भी एक ऑर्डर आया था जिसमें कहा गया था कि कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है वो अहल नहीं होगा कि वो सोशल मीडिया पर या किसी टेलीविजन चैनल पे जाकर मुल्क मुखालिफ प्रोपेगेंडा करे। उसके बाद जो चीफ सेक्रेटरी की क़यादत में एक कमेटी बनी है जिसमें बाज़ाब्ता तौर पर एडिशनल डायरेक्टर जनरल जो कि इंटेलिजेंस हेड हुआ करते हैं जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के, वो उनके पास रिपोर्ट जाएगी। उसके बाद मरकजी वज़ारत दाखिला तक पहुंचेगी कि कोई भी शख्स जो सरकारी मुलाजिम है, एनी पर्सन हु इज सपोज्ड टू बी गवर्नमेंट सर्वेंट, वो किसी भी जगह पर भी कोई डिफाई नहीं करेगा और मुल्क मुखालिफ कोई भी बात नहीं करेगा। मुझे लगता है जहां अब इस पे भी राजनीति हो सकती है, ट्रेड यूनियन और उसके बाद सेक्रेटरी नॉन गेजेटेड एम्प्लॉइज यूनियन जो है और जारी करें, लेकिन उसे काफी टाइम से ये चीज प्रैक्टिस होती है। इसमें अब नया चीज है कि अब सोशल मीडिया पर कोई भी शख्स सरकारी मुलाजिम होने का इख्तियार हासिल करने के बाद तजम्मुल साहब जरा ये बताइएगा कि जो ऑर्डर जारी किया गया है इसके बाद ही अगर हम जमीनी सतह की बात करेंगे, क्योंकि ग्राउंड पर आप मौजूद हैं, तो किस तरह का रद्दअमल सामने आ रहा है? देखिए, जब हम कांग्रेस पार्टी के रिएक्शन की बात करें तो वो कहीं ना कहीं अपने अल्फाज को मजीद नरम नहीं बल्कि सख्त करेंगे। कई बार हमने देखा कि विपक्ष या अपोजिशन में जो पार्टियां हैं उन्होंने कई बार इसको तानाशाही कहा, कई बार इसको डिक्टेटरशिप कहा, कई बार उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया या आप अपनी राय रखना चाहते हैं तो उसके लिए इतना सख्त कानून नहीं होगा। जमीनी सतह पर नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, कांग्रेस पार्टी, रीजनल पार्टी, जहाँ जो आम आदमी का तासुर है, आम एम्प्लॉयज का तासुर है, जहाँ वो एक तरफ कोविड-19 के पैंडेमिक के दौरान अपने फराज इंतहाई तनदेही से अंजाम देते हैं, वहीं दूसरी तरफ मुश्किल हालात में उन्होंने सिविल सेक्रेटरीट, पुलिस हेडक्वार्टर और बकिया जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बकिया इदारे हैं वहाँ पंच में है कि ईद पे मुलाजमिन के लिए अमूमन आपको याद होगा कि गवर्नर कुचे साहब इससे पहले भी जब ईद के मौकों पर उन्हें कई बार एक्सप्रेशिया, कई बार उन्हें जो बेनिफिट मिलना चाहिए था 7th कमीशन के अलावा उन्हें दिया गया और उसके बाद TAD अलाउंस बढ़ा दिया गया दरबार में मुंतकली के साथ ही। लेकिन ऐसा तोहफा जो है इसको रियासती सरकार या यूपी सरकार में मुलाजमीन किस तरह से लेते हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज को उन्हें फॉलो करना होगा किस तरह से लेते हैं। मुझे लगता है कि आइंदा कुछ दिनों में ग्राउंड लेवल पर कुछ बयान आने शुरू हो जाएंगे और हो सकता है कि इस ऑर्डर को गवर्नमेंट जो है मजीद तशरीह करके सामने लाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तजम्मुल, सईद तजम्मुल आपका। ये थे श्रीनगर से हमारे सीनियर साथी सईद तजम्मुल जो बात कर रहे थे, जहाँ इंतजामिया की जानिब से कल एक ऑर्डर जो है वो जारी किया गया है जहाँ पर मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में शामिल मुलविस होने के जो है जो भी पाया जाएगा उसमें मुलविस उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई का देते हुए ये कहा गया है कि उन्हें नौकरियों से बर्खास्त किया जाएगा। जबकि इस सिलसिले में जो चीफ सेक्रेटरी सुब्रमण्यम की जो सरबराही वाली कमेटी इस हवाले से जो है वो तश्कील दी गई, वो सिफारिश करेगी कि आया जो भी इसमें मुलविस पाया जाएगा उसके खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब बात है कोरोना वायरस की। मुल्क भर में पिछले 24 घंटों के दौरान अब तक के सबसे ज्यादा कोरोना मस्बत मामले सामने आए हैं, जिस दौरान 55,000 से ज्यादा मस्बत मामले सामने आए हैं, जबकि वायरस से मरने वालों की तादाद 700 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। उधर जम्मू कश्मीर में कल रात से मजीद 7 की मौत के साथ ही जम्मू कश्मीर में वायरस से मरने वालों की तादाद 373 पहुंच गई है। उधर ईद उल अजहा के पेश नजर वादी के मुख्तलिफ इलाकों में आज दोबारा लॉकडाउन किया गया है, जिस दौरान इंतजामिया की जानिब से दोबारा पाबंदियां आयद की गई है।
मजीद तफसीलात के लिए सीधा श्रीनगर चलते हैं, जहां हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सीनियर साथी सईद रूफ फारूकी। रूफ, क्या कुछ ताज़ा अपडेट है? कई मकामात पर जो है दोबारा लॉकडाउन किया गया है क्योंकि आज अरफा जो है और कल ईद उल अजहा मनाई जाएगी। देखिए जी गौहर, देखिए तो अनंतनाग में फिर से लॉकडाउन कर दिया गया है, बडगाम में भी फिर से लॉकडाउन कर दिया है, और जो बारामूला की अगर हम बात करें वहां पे जो एसेंशियल कमोडिटीज के हवाले से जो भी मार्केट है वो ओपन रहेगी, तो बाकी को लॉकडाउन कर दिया गया है। लॉजिस्टिक्स की बात करें तो लॉकडाउन मुकम्मल तौर अब देखने को मिल रहा है, और शहरी श्रीनगर में आज अगरचे लॉकडाउन नहीं है, यहाँ पे जो कारोबारी सरगर्मियां हैं वो खुली रखी गई है, ट्रांसपोर्ट भी सड़कों पे, क्योंकि आज अरफा है और आज के दिन के हवाले से भी लोग जो है वो शॉपिंग के लिए निकले हैं, कुर्बानी के हवाले से निकले हैं, अजमत ईद के हवाले से करनी है उस हवाले से निकले। तो डिस्ट्रिक्ट्स में कई लॉकडाउन लगा दिया गया है, शहर श्रीनगर में आज खुला ही रखा गया है। सईद रूफ, जरा ये बताइएगा, जिस तरह से लॉकडाउन या पाबंदियां लगाई गई थी, इसके बावजूद भी जो है कोरोना मामलों की बात करेंगे, कोरोना वायरस के मस्बत मामले जो उनमें दिन ब दिन जो है इजाफा होता जा रहा है, और साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे अमवात की शरह भी जो है उसमें भी इजाफा हो रहा है। क्या कहीं पर जो है जो आम लोग है, अवाम है, वो जो गाइडलाइंस की जारी की गई है उस पर अमल नहीं कर रहे हैं, या कि इंतजामिया कहीं ना कहीं लापरवाही बरत रही है? देखिए गौर, अगर हम कोरोना वायरस की बात करें, काफी ज्यादा तादाद बढ़ रही है, अमवातें भी अब काफी ज्यादा हो रही है। अगर हम कल शाम से बात करें तो 7 अभी तक हुई है, और ये इसमें बहुत सारी चीजें हैं, शायद लोग भी कहीं रेस्पॉन्सिबल है, सरकार ज्यादा ही रेस्पॉन्सिबल है, क्योंकि दूसरा जब यहाँ पे अनलॉक किया गया था तो तब जो मेडिकल एक्सपर्ट्स है, डॉक्टर्स है, उन्होंने कहा कि सरकार ने फैसला जो लिया है अनलॉक करने का शायद सही फैसला नहीं है, क्योंकि लोग जो है वो मार्केट का रुख करेंगे, सोशल डिस्टेंस की रहती नहीं है, तो इस वजह से तादाद जो है वो बढ़ी है। ये डॉक्टर्स और मेडिकल जो यहाँ के एक्सपर्ट्स हैं उनकी राय थी। और आज की अगर हम बात करें, देखिए गवर, जहाँ ईद के पेश नजर आप लोगों को अलाउ करोगे कि जहाँ अगर हम रूटीन में देखिए मार्केट श्रीनगर की अगर हम बात करें, क्योंकि श्रीनगर सबसे ज्यादा हॉट जोन बनता जा रहा है, अगर श्रीनगर की हम बात करें जहाँ पे रूटीन में हम 10,000 20,000 लोग देखते हैं या 30,000 लोग देखते हैं जो आए रोज मुख्तलिफ मार्केटों में जाते हैं, जहां ईद के हवाले से आप 2 दिन खुला रखेंगे, 3 दिन खुला रखेंगे, क्या आप उम्मीद लगा सकते हैं कि वहां पे सोशल डिस्टेंस रहेगी, वहां पे प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाएगा? जहां 50,000 लोग या 1 लाख लोग जमा होंगे मुख्तलिफ मार्केटों में और वो शॉपिंग करेंगे, क्या वहां पे ये सब चीजें अब मुमकिन है कि सोशल डिस्टेंस रहेगी? अब मास्क भी आपने नहीं पहनी है, आप सोशल डिस्टेंस की बात कर रहे हो, आप प्रोटोकॉल को सेट करने की बात कर रहे हो, SOPs की बात कर रहे हो, ये सोच से बाहर है ये फैसला। देखिए, अगर डिपार्टमेंट सरकार ने 1 हफ्ता पहले अनलॉक किया होता और वो कह सकते हैं कि ऑल्टरनेट डेज के हवाले से किया होता कि आज एक तरह की मार्केट खुलेगी जैसे पहले था, तो शायद ज्यादा भीड़ नहीं रहती। तो ईद के हवाले से लोग जो लोगों को कहा गया कि आप घरों से बाहर आ जाओ, शॉपिंग कर लो, आप मार्केट का रुख कर लो, आप सब कुछ कर लो, और साथ ही सरकार ये कह रही है कि आप सोशल डिस्टेंस रखो, आप SOPs को फॉलो करो, ये कतई मुमकिन नहीं है। इसमें भी लोग पुलिस बहुत ज्यादा हो रहे हैं, कहीं हमने देखा कि लोग मास्क भी नहीं पहन रहे हैं, कई लोग सोशल डिस्टेंस, दुकानों में कौन सी सोशल डिस्टेंस रहेगी ये भी हमने देखा। तो सरकार की बड़ी जिम्मेदारी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सईद रूफ फारूकी आपका। ये थे सईद रूफ फारूकी श्रीनगर से जो बात कर रहे थे, जहां पर जो है कई मकामात पर अनंतनाग की बात करेंगे, बडगाम की बात करेंगे, वहां पर दोबारा लॉकडाउन किया गया, पाबंदियां आयद की गई है, और साथ ही साथ कई मकामात पर अभी भी जो है पाबंदियों में नरमी दी गई है, क्योंकि कल जो है ईद उल अजहा मनाई जाएगा, और इस सिलसिले में कई मकामात पर जो है इंतजामिया की जानिब से जो है फिलहाल पाबंदियों में नरमी दी गई है। जबकि कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद जो है जम्मू कश्मीर में 373 पहुंच चुके हैं, जबकि मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान सबसे ज्यादा अब तक का सबसे ज्यादा मामले है जो 55,069 जो है जो मामले सामने आए हैं। इंतजामिया जहां एक तरफ तामीर और तरक्की के बुलंदबांग दावे करके आवाम के मुश्किलात दूर करने के दावे कर रही है, तमाम जमीनी सतह पर अगरचे काम को शुरू किया जाता है, मगर बदकिस्मती से उस काम को नामालूम वजूहात की बिना पर अधूरा छोड़ दिया जाता है। ऐसी सूरत हाल शुमाली कश्मीर की टंगमर्ग में है, जहां साल 2012 में मिनी सेक्रेटरीट की संग बुनियाद रखकर तामीराती काम को शुरू किया गया था, ताहम आज तक इमारत तशने तकमील है, जिसकी वजह से इलाके की वसी आबादी शदीद मुश्किलात का सामना कर रही है। मकामी लोगों का कहना है कि इंतजामिया की गैर संजीदगी के बाद आज तक मिनी सेक्रेटरीट को पाए तकमील तक नहीं पहुंचाया गया। उन्होंने अब लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुदाखलत की अपील की है।
2012 में उमर अब्दुल्ला साहब ने इसका मिनी सेक्रेटरीट का संगी बुनियाद रखा था। उनके साथ 4 मिनिस्टर साहिबान और थे, हमारे गुलाम हसन मीर साहब भी थे। 2012 में इसके अलावा और 2 मिनी सेक्रेटरी का संगी बुनियाद भी रखा गया कोलगाम में और गांधरबल में, जो कि कुछ सालों से आज फंक्शन कर रहे हैं, उनका काम चल रहा है। लेकिन पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, क्या वजूहात है कि अभी तक ये ऐसा ही रुका पड़ा है। करोड़ों रुपया गवर्नमेंट ने इस पर खर्च किया, लेकिन किस बुनियाद पर, किस सियासी मसला, क्या मसला बन गया कि काम ऐसे ही रुका पड़ा है। गुजारिश है यूटी गवर्नमेंट इस वक्त है गवर्नर साहब से और हमारे होम मिनिस्टर साहब से मेहरबानी करके पूरी तौर इसका काम बहुत गुजारिश करान गवर्नर साहबस तम अगर पंडित बशीर सोजान योर मौकस पे तम दान मौकस पे नजर ये क्या हिसाब कत रुपये गम खर्च कित पे उदूर रोदमुत यम जन पोस दिवान किरायस दफ्तर किराय तमे पोस लगान ये वनकस गई तैयार। बहुत गुजारिश करान सिर्फ गवर्नर साहब सह पंडित बशीर अकिस योर सह दी पान मौकस पे नजर। बकरवाल चक काजीगुंड के लोगों ने पानी की किल्लत की शिकायत करते हुए कहा कि उनका इलाका पीने के साफ पानी से महरूम है, जिस दौरान इलाके के लोग नदी नालों का आलूदा पानी इस्तेमाल करने पर मजबूर हो रहे हैं, जिसकी वजह से मुहलिक बीमारियां फूट पड़ने का भी खदशा लाहक हुआ है। बस्ती के लोगों का कहना है कि अगरचे महकमे PHE के आला हुकाम को पीने के साफ पानी की दस्तियाबी को मुमकिन बनाने के हवाले से आगाही भी दी गई, ताहम वो टस से मस नहीं हुए हैं और आज भी लोग पीने के साफ पानी से महरूम है। उन्होंने अब पीने के साफ पानी की दस्तियाबी को मुमकिन बनाने की अपील की है। गुलाम मुस्तफ़ा है, मैं बनागन बकरवाल चक से बोल रहा हूँ। हमारा मसला है पानी का। हमारा पानी एक दिन आता है, 10 दिन नहीं आता। हमारा पानी बार बार काट जाता है। मुझे पता नहीं मसला क्या। हमारा ये मसला 30 सालों से चल रहा है। हमने सबको फ़ोन किया, सुपरवाइज़र को भी फ़ोन किया, जय को भी फ़ोन किया, असिस्टेंट साहब को भी फ़ोन किया। हमारी कोई भी नहीं सुन रहा, हमारी किसी जगह कोई सुनवाई नहीं हो रही। हमारी ये गुजारिश है कि हमारी ये बात हमारे गवर्नर साहब तक पहुंचनी चाहिए और हमारे गरीबों का कुछ ख्याल होना चाहिए। जी हमको पानी की बहुत मुश्किल है। हम से पहाड़ी से लाते हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे, तो हमको बहुत प्रॉब्लम है पानी की। हमने गवर्नमेंट से भी बहुत अपील की, उनने भी हमारा कुछ नहीं समझा। ये आपने भी देखा सर कि यहाँ पे कितनी प्रॉब्लम है हमको पानी की, और रोड की भी बहुत प्रॉब्लम है हमको पानी की। पीने के साफ पानी की अदम दस्तियाबी की शिकायत करते हुए डूरू अनंतनाग के लोगों का कहना है कि उनका इलाका कई माह से पीने के साफ पानी से महरूम है। लोगों का कहना है कि पानी की किल्लत की वजह से उन्हें लंबी मसाफत तय करके पानी लाना पड़ता है, जबकि महकमे PHE के हुकाम की नोटिस में भी लाया गया था, हम अभी तक पीने के साफ पानी की दस्तियाबी मुमकिन न हो सकी। उन्होंने अब पानी की किल्लत को दूर करने की अपील की है। पिछले 3 साल से डूरू के लोगों के लिए एक स्कीम बनाई गई थी, ऑगमेंटेशन ऑफ वाटर, ड्रिंकिंग वाटर फॉर टाउन डूरू। उसमें टेंडरिंग भी हुई, पाइपें भी बिछाई गई। सिर्फ तकरीबन सोर्स तक 500 मीटर जो है जोड़ना बाकी रह गया था। पता नहीं बीच में क्या रुकावट आई, महकमे ने कोई काम ही नहीं किया, तो पाइपें बिछी हुई हैं लेकिन पानी जो है लोगों तक नहीं पहुंच पाता है। इस वक्त जो पानी डूरू वालों को मिल रहा है वो नाले से होके आता है, वो पूरा जो है गंदा है, कंटेमिनेटेड है, जिसकी वजह से अक्सर लोग बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। यहाँ आपका पता ही होगा कि अक्सर बीमारी जो है वाटर बॉर्न बीमारी होती है। हम चाहते हैं कि ये पानी जो है फ़ौरन हमको मुहैया कराया जाए। इसमें तकरीबन 10 या 15 दिन लग सकते हैं पूरा इसको जोड़ने में। अच्छा वो ये लाइन यह गम आज ब्रो 4 वरी 5 वरी गई पे। सोन मुतालबु युतु कि अत ये नागस नश कनेक्शन ताकि लुक चेहन साफ आब। फिल्ट्रेशन प्लांट बनान सह ग चालू। यम हसा दपान दिमो तुम सह बोन कन कनेक्शन अत यह गंद आब फेनस पे तम पे बेमार होतन खलक। उधर वस्ती जिला गांधरबल के गानीवन कंगन इलाके के लोगों ने भी पानी की अदम दस्तियाबी के खिलाफ महकमे PHE पर नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि उनका इलाका भी पीने के साफ पानी से महरूम है। बस्ती के लोगों का कहना है कि पानी की किल्लत की वजह से उन्हें लंबी मसाफत तय करके पानी लाना पड़ता है, जिसकी वजह से उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लोगों का कहना है कि अगर कई बार इंतजामिया की नोटिस में भी लाया गया था, हम अभी तक आवाम की मुश्किलात दूर नहीं किए गए। हमने आज तक यहाँ कितनी दरख्वास्तें दी,
इस पानी के बारे में, लेकिन हमारी फरियाद किसी ने नहीं सुनी। इस टाइम तकरीबन यहाँ पे 100 चूल्हे हैं जिनको पानी नहीं है। तकरीबन 1 किलोमीटर से हम जाकर पानी लाते हैं, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि हम जो गरीब लोग हैं हमारी फरियाद कोई सुनता ही नहीं है। ताज महिदीन के पास भी गए और बाकी मिनिस्टरों के पास भी गए, लेकिन आज तक मतलब किसी ने तवज्जो हम लोगों की नहीं दी। यहाँ पे मोहल्ला बाकी गांव के अगर हालात आप देखें तो कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं, मगर हम अभी भी वही 21वीं सदी के जैसे हैं। हमारी मस्जिदों में मुंह धोने के लिए पानी से हम महरूम में, पीने की तो बात ही नहीं है, पीने का तो दूर मसला है। उसके बावजूद अगर परेशानी अपनी अगर गिनाए तो तब पूरा दिन कट जाएगा अपनी परेशानी गिनाते गिनाते। ये नाला देखो, ये दरिया सिंध से वाबस्ता है ये नाला, और विंटर में यहाँ इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि तकरीबन 130 प्लस यहाँ घर, यहाँ से जो ग्लेशियर आता है उस ग्लेशियर के चपेट में है। तकरीबन पिछले 5 साल से लगातार हम एप्लीकेशनें डाल रहे हैं कि यहाँ इसके लिए अगर 2-3 ट्रंचे अगर बन जाए। उधर अबस्ती जिला गांधरबल के लोगों ने भी शिकायत की है कि पानी की किल्लत की वजह से उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लोगों का कहना है कि उन्हें लंबी मसाफत तय करके पीने के लिए साफ पानी लाना पड़ता है, और अगरचे इस हवाले से पानी की किल्लत को दूर करने के हवाले से इंतजामिया और मुतलका महकमा के अफसरान को भी आगाह किया गया, ताम अभी तक लोगों के जो मुश्किलात है वो दूर नहीं किए गए हैं। कश्मीर मरकज अदब व सकाफत की तरफ से मारूफ सूफी शायर फ़कीर निसार अहमद दिलदार की नातिया शायरी तसनीफ कलज़म फैज़ान की रस्म रोनुमाई अंजाम देने के लिए चार शरीफ में एक ऑनलाइन तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब की सदारत मशहूर कलमकार डॉक्टर बशीर अहमद ने अंजाम दी। तकरीब में डॉक्टर शाद रमज़ान और डॉक्टर अजीज़ हाजनी भी मौजूद थे। इस ऑनलाइन तकरीब में वादी के कई कलमकारों, शुरा ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और तसनीफ के हवाले से अपने तबसरे भी पेश किए। आज साथ ही अभी तक का उर्दू खबरनामा इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। अपने मेजबान गौहर कुछे को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।